शालोम मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों, अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। और आज का वीडियो है, जैसा कि आपने देखा ही है, आज का वीडियो का टॉपिक है कि नबी परमेश्वर का कौन सा काम करता था। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि परमेश्वर किसी को नबी नियुक्त करता था तो उसका काम क्या होता था, और परमेश्वर जब उसको नियुक्त करता था, जिस काम के लिए नियुक्त करता था, उस काम को वो किस प्रकार से करता था। क्या वो डर करके करता था, या फिर परमेश्वर ने जैसा बोला है वैसा करता था, या फिर कुछ भी अपने मन से बोलने लगता था। हम इस चीज को देखेंगे। और नबी होता कौन था, परमेश्वर जिसको नबी नियुक्त करता था उसमें गुण क्या क्या रहता है, हम आज इस बात को देखेंगे। मैं एक एकदम सिंपल सा बाइबल का वचन आपको बता रहा हूं, जहां पर जो मैसेज है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से आप देख सकते हैं कि नबी के अंदर का गुण क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा सामुएल का पुस्तक 12 अध्याय जब हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर एक नबी का नाम है दिया गया है, जिसका नाम है नातान नबी। और जब नातान नबी है, जो बाइबल पढ़ते हैं आप में से जो मेरे वीडियोस को देख रहे हो, मैंने कहा नातान नबी, तो आप समझ गए होंगे कि आगे का जो टॉपिक होगा वो किस पर बात होगा। जी हाँ, दाऊद के बारे में यहाँ पर बात है कि दाऊद ने जब बेतशेबा के साथ में पाप किया था तो परमेश्वर ने एक नबी को भेजा दाऊद को कुछ बोलने के लिए। दाऊद को उसका वो जो किया था उसके बारे में कुछ बोलने के लिए भेजा था। क्या बोलने के लिए भेजा था, हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा सामुएल का पुस्तक 12 अध्याय 1 वचन। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। यहाँ पर नातान नबी डायरेक्टली दाऊद को उसके पाप के बारे में नहीं बताता है, बल्कि कुछ बातें बोलता है एग्जाम्पल के तौर पर कि एक नगर में 2 मनुष्य था, एक धनवान था, एक निर्धन था। तो धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां थी, ठीक है, धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी नहीं था। और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था, और वो उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वो उसके टुकड़ों में खाती और उसके कटोरों में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वो उसकी बेटी के समान थी। चौथा वचन में लिखा है, और धनी के पास एक बटोही आया, और उसने उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियां व गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ बकरी की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर बोला कि एक धनी निर्धन था। धनी क्या हुआ कि उसके घर में कोई आया, आप इन शॉर्ट आप समझ लो, एक मेहमान आया, और मेहमान आया तो धनी के पास बहुत सारा भेड़ बकरी गाय बैल था, लेकिन उसमें से उसने कुछ नहीं लिया, बल्कि उस निर्धन के पास भेड़ का एक ही बच्ची थी, उसको उसने लेकर के अपने मेहमान के लिए बना करके खिलाया। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया। इस एग्जाम्पल को सुनने के बाद दाऊद क्या बोलता है, आप 5वां पद में बिल्कुल आराम से पढ़िए। 5वां पद में, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वो प्राण दंड के योग्य है। दाऊद भी न्याय को समझता था कि अगर किसी के पास इतना सारा भेड़ बकरी गाय बैल है तो उसमें से क्यों नहीं दिया। इस निर्धन के पास एक ही जो सामान था, एक ही था, उससे लेकर के क्यों दिया। तो दाऊद यहाँ पर अपना क्रोध प्रकट करता है कि यहोवा की जीवन की शपथ, ऐसा करने वाला आदमी जिसने न्याय नहीं किया, जिसने अन्याय से उस भेड़ की बच्ची को जो एक ही था लिया है, वो निश्चय प्राण दंड के योग्य है। ठीक है, अब यहां पर मैं नातान नबी का एक गुण बताने का कोशिश करता हूं। नबी का गुण होता था, चाहे उसके सामने कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, कितना भी पावरफुल राजा हो, कितना भी पावरफुल कोई हो, अगर उसने गलती किया है तो उसके मुंह पर उसके बारे में बोल सके। ये होता था बाइबल का नबी, ये होता था यहोवा का नबी, ये होता था परमेश्वर का जन, जो उसके मुंह पर उसकी गलती को बताए। एक बहुत ही नोटिस करने वाली बात यह है, नातान नबी ने भी दाऊद को व्यभिचार करते हुए नहीं देखा था। आप पूरे बाइबल सर्च कर लो, नातान नबी ने भी दाऊद को व्यभिचार करते नहीं देखा था। परमेश्वर ने उसे बताया था, और परमेश्वर ने उसे जो बताया वो एग्जैक्टली बिना किसी क्वेश्चन का परमेश्वर की ओर से बात पा करके आकर के बोलता है, क्योंकि नातान नबी ने खुद नहीं देखा था, ध्यान दीजिएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे बताया। आज बाजिंदर सिंह के ऊपर भी बहुत सारा बात उठ रहा है। अगर वो परमेश्वर का नबी है या नहीं है वो दूर की बात है, बाइबल के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, सामने बाजिंदर सिंह कितना बड़ा भी आदमी हो, अगर कोई परमेश्वर का जन है जो बाइबल देखता है तो उसकी गलती को एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलेगा,
और जो नहीं बोल पा रहा है वो बाइबल का व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कितना भी बोले, प्यार मोहब्बत कर ले, कुछ नहीं। एक नबी का काम होता है, कोई भी हो, परमेश्वर के जन का काम होता है, कोई भी हो, कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, कितना भी कुछ हो, अगर वो गलती करता है, वो गड़बड़ करता है, तो उसको सीधा मुंह पर बोलने का दम होना चाहिए, सीधा मुंह पर। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि नातान नबी ने क्या कहा। नातान नबी ने क्या कहा, हम लोग उसको देखते हैं। नातान नबी क्या ये बोला कि परमेश्वर का जन है तो उसे छोड़ देना चाहिए? 7 वचन में, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इज़राइल पर राजा ठहराया है और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। 9 वचन में, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और ऊरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। दाऊद ने क्या पाप किया था मेरे दोस्तों? उसने पहला पाप किया व्यभिचार, दूसरा पाप किया उस जिसके साथ व्यभिचार किया था बत्शेबा के साथ में, उसके पति को उसने मरवा दिया था षड्यंत्र रच करके। नातान नबी किससे बात कर रहा था? नातान नबी इज़राइल का जो राजा था, जिसके बारे में बाइबल गवाही देता है कि दाऊद तो परमेश्वर का बहुत एक अच्छा दास है, उसका गवाही था। परमेश्वर का गवाही खुद परमेश्वर देता है। ऐसा व्यक्ति के सामने परमेश्वर ने जब उसको भेजा कि उसके मुंह पर जाकर के बोलो कि तुमने ये गड़बड़ किया है, तो नातान नबी, एक नबी का गुण होता है फियरलेसली जो परमेश्वर बोला है उसको जाकर के बोलेगा। तूने गलत किया है, तूने व्यभिचार किया था, गलत किया है। आज सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि बाइबल से जो लोग बात करते हैं, लोग आज उसी को गलत साबित कर रहे हैं। से जो सही बात कर रहे हैं, लोग उसी को गलत साबित करने में तुले हुए हैं, और जो गलत बात कर रहे हैं, दूसरी तीसरी वर्सेस को उठा करके अपने तरीके से समझा करके आज लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, एक नबी का काम होता था। आज सोशल मीडिया पर पंजाब साइड एरिया में इतने ज़्यादा नबी हो गए, छोटे छोटे बच्चे नबी। मैंने एक पोस्ट देखा था, बाजिंदर सिंह के 3 बच्चे शायद उसमें पोस्ट में थे, उसमें तीनों बच्चों को प्रॉफिट करके लिखा गया था। प्रॉफिट मजाक नहीं है, प्रॉफिट का दर्जा परमेश्वर देगा। आप खुद से उसको प्रॉफिट अपने आप को लिख देने से, मान लेने से आप प्रॉफिट नहीं हो जाएंगे। आपके अंदर प्रॉफिट का गुण होना चाहिए। फियरलेसली आपको लोगों का जो गलती है, पास्टर का गलती है, प्रचारक का गलती है, कोई भी कितना बड़ा बीएससी किया हुआ, ग्रेजुएट किया हुआ, या फिर प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो गलत बोलना है। अगर वो गलती कर रहा है तो उसके गलती को ढांपना नहीं है, बल्कि बोलना है, यस दिस इज रॉन्ग। ऐसा बोलने वाला पहला होना चाहिए। नबी का काम यह होता है। दूसरा काम होता है कि जब एक नबी को परमेश्वर कोई काम सौंपता है तो वो कभी सोचता नहीं है, वो सोचता नहीं है मेरे साथ आगे चल करके क्या होगा, मेरे साथ क्या नहीं होगा। अगर वो सोचे ये सब बातें तो परमेश्वर उसको फिर से बोलता है, तुमको जो काम करना है मतलब करना है। और नबी लोग करते थे। नातान ने दाऊद को ये नहीं कहा कि अच्छा तुम पहले बहुत लड़ाइयाँ लड़े थे, तुमने गोलियत को हराया था, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, चलो कोई बात नहीं, हमें प्रेम दिखाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ प्रेम दिखाता हूं, चलो तुमने गड़बड़ किया, तुमने माफी मांग लिया। इवन माफी मांगने के बाद भी परमेश्वर ने उस बच्चे को जो इस गलत तरीके से पैदा हुआ था, परमेश्वर ने दंड के रूप में दाऊद को दिया। ये चीज आप जान लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नबी फालतू नहीं होते थे, वो पहला परमेश्वर का चुना हुआ होता था। आजकल कोई भी अपने आप को प्रॉफिट बोल दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे आजकल प्रॉफिट हो रहे हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द बाइबल, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एकदम गलत है। प्रॉफिट एकता, प्रॉफिट क्या क्या बाजिंदर सिंह के बेटे बेटियों को कहा जा रहा है। प्रॉफिट का मतलब पता है, ये नहीं होता है प्रॉफिट का मतलब कि हाँ मैं इस नाम वाले व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ, इस नाम वाले व्यक्ति यहाँ पर कोई है क्या, कोई है क्या, मिरेकल मनी हो जाएगा, मिरेकल कलर चेंजिंग हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें, सिल्वर गोल्ड डस्ट, ये सब चीज़ें आ रहा है, फेक। ये सब प्रॉफिट इसके लिए नहीं बनते हैं। प्रॉफिट बड़े कामों के लिए बना जाता है, और परमेश्वर जिसको प्रॉफिट बनाता है उसको पूरा दुनिया देखता है। किस तरीके से? सही तरीके से। अगर प्रॉफिट गलती करता है तो परमेश्वर उसको भी नहीं छोड़ेगा। और आज के समय में तो कोई भी प्रॉफिट बना हुआ है, आपको भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। जो आप गलत तरीके से लोगों के सामने प्रॉफिट बने हुए हैं, प्रचारक बने हुए हैं, नहीं छोड़ेगा। इसलिए याद रखिए,
एक नबी का काम, अगर कोई भी अपने आप को यहाँ पर प्रॉफिट बना रहा है और वो गलत को गलत नहीं बोल पा रहा है तो वो झूठा है अकॉर्डिंग टू बाइबल। दाऊद खड़ा था, एक राजा खड़ा था, क्योंकि परमेश्वर ने नातान नबी को बता दिया था कि इसने उरिया के साथ में व्यभिचार किया है, उरिया की पत्नी के साथ में व्यभिचार किया है और उरिया को मरवा दिया है। नातान को तो ये डर हो सकता था, अरे भाई मैं दाऊद के पास जाऊंगा, उसने तो ऐसे मरवा दिया, मुझे भी मरवा देगा। नहीं, परमेश्वर बोला है तो जाना है और बोलना है, करना है। इवन दाऊद ये समझ पाया कि उसकी गलती है, उसने माफी मांगा, लेकिन उसका दंड भुगतना पड़ेगा। आप पाप कर रहे हैं तो पाप का दंड भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो को काफी सीरियस लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सीरियस है। कोई भी ऐरा गहरा आकर के अपने आप को प्रॉफिट लगा करके प्रॉफिट नहीं बन जाएगा, इस चीज को समझिए। कोई भी ऐरा गहरा प्रॉफिट 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 मजाक बना चुके हैं आजकल प्रॉफिट का। बी सीरियस, हम लोग समय में बहुत जल्दी चल रहे हैं, बी सीरियस। इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर छोड़ता हूं कि एक प्रॉफिट का काम क्या होता था, परमेश्वर उसको बनाता था तो क्या काम सौंपता था, उसको कैसे जाकर के लोगों के पास में जाकर के बोलना पड़ता था कि मैं अगर परमेश्वर की ओर से आऊं तो मेरा रुतबा क्या है परमेश्वर में। आज तो प्रॉफिट बने हुए लोग गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं और अपने आप को प्रॉफिट करते हैं। शेम होना चाहिए, शर्म होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। शालोम, जय मसीह।